दोस्तों नमस्कार। अभी कुछ समय पहले साजिद तर्रार इंडिया होके गए हैं और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स और सफाई देख के बड़े इम्प्रेस हुए हैं। उनका कहना है कि अमेरिका आजकल इंडिया के सामने यतीम लग रहा है। इस एक लाइन में उनकी इंडिया देख के क्या फीलिंग्स होंगी आप समझ जाएंगे। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग आगे इंटरव्यू है। आप सब लोग देखिए और आखिर तक देखिए, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पर देखिए इसको आखिर तक, क्योंकि जितने इंडियंस होंगे उन्हें तो बड़ा मज़ा आएगा, और अगर कोई पाकिस्तानी देखता है तो अगर प्रैक्टिकल होगा तो बड़ी एनवियस नेचर से देखेगा। थैंक यू। मैं अभी तक जितने एयरपोर्ट्स पे सबसे ज्यादा गया हूं, जो जिसको मैं सबसे ज्यादा लग्जरी कंसीडर करता हूं, लग्जूरियस कंसीडर करता था, वो कतर का जो था, दोहा एयरपोर्ट का, उसका बिजनेस लाउंज को मैं समझता था कि दैट इज एन एक्सट्रीम ऑफ लग्जरी। लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई जब मैंने न्यू दिल्ली के अंदर उनका बिजनेस लाउंज देखा। 3 लाउंज थे। एक जो लाउंज था जिसमें मैंने कुछ टाइम गुजारा, आई वाज शॉक्ड कि उसके अंदर वर्किंग जिम उसके अंदर था, शावर्स थे मौजूद, स्लीपिंग पार्ट्स थे उसके अंदर मौजूद, और ब्यूटीफुल थी, अमेजिंग। मैं आई कैन नॉट एक्सप्रेस माय फीलिंग्स कि आप उसको देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि हाउ हाउ दिस कंट्री इज मूविंग फॉरवर्ड टू compete टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बल्कि दे हैव अमेरिका, मैं अब उसको ये बिल्कुल मेरे जानने वाले देखने वाले अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत को कंपेयर ना किया करें। मैं समझता हूं वो बात उनकी काफी हद तक ठीक है। अब उनको कंपेयर मैंने करूंगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, अमेरिका के साथ। अब जो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर देखा है और जो चंडीगढ़ के अंदर चीजें मैंने देखी हैं चीमा साहब, वो चीजें अब अमेरिका के अंदर भी नहीं मौजूद। और मैं इस चीज का सबसे बड़ा नाकिद रहा हूं, इसका सबसे बड़ा सपोर्टर रहा हूं कि कौमें लीडर लीड करते हैं, लेकिन कौमों के अंदर एपेटाइट होनी चाहिए तरक्की की, उनके अंदर अर्ज होनी चाहिए, विल होनी चाहिए। और वो विल अब मुझे ईस्ट से नजर आ रही है, वो मुझे अब भारत से नजर आ रही है। भारत से पहले चाइना में थी। चाइना ने बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर तरक्की की। जब मैं यहाँ आर्टिकल पढ़ता था कि किस तरीके से चाइनीज स्टूडेंट चाइनीज इंस्टीट्यूशन से पढ़ के वापस जा रहे हैं, फिर मैंने ये आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया कि भारत के स्टूडेंट जो हैं वो भारत यहाँ यूनिवर्सिटियों से पढ़ के वापस जा रहे हैं इस वक्त। बल्कि मुझे याद है कि अब से कुछ अर्सा पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था ब्रेन ड्रेन की जगह ब्रेन रिटर्निंग बैक टू इंडिया, जिसमें खासकर कनेडियन, अमेरिकन और ब्रिटिश जो भारतीय लोग थे, एक तो उनको पैकेजेस अच्छे मिल रहे हैं, अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं, और दूसरा ये है कि अपनी मर्जी की चीज है। उसके बाद मुझे मौका हासिल हुआ कि मैं बैप्स मंदिर गया। मेरी ख्वाहिश थी उसको देखने की, जब से वो खुला है मुझे लकीली मौका मिला जाने का। तो उसमें जाके मैंने देखा, बल्कि मेरे साथ जसदीप साहब थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो पानी है वो गंगा जमुना से लाया गया है, पानी वहां रखा गया है। मूर्तियां सारी की सारी जो है वो भारत से बन के गई हैं। 7 उसमें मुख्तलिफ एंगल्स उसमें लगाए गए हैं, जो 7 एंगल 7 गल्फ स्टेटों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने वहां पे वो एक आए है वहां से, उससे भी मंदिर को का व्यू किया, उसको देखा। इट वाज अ मार्वलस स्ट्रक्चर मेरे ख्याल में। और उसके बाद और बड़ी दूर से नजर आता है। मैं बिलखसूस शाम के वक्त गया था, तो चारों तरफ से वो बड़ी दूर से नजर आता है। मंदिर जो है इस वर्थ सीइंग इट। उसके बाद जो 2-4 चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं पहली दफा 35 साल में अमेरिका आया हूं तो मायूस हुआ। मैं जब भी अमेरिका आता था पहले, चाहे मैं रशिया गया, चाहे मैं चाइना गया, चाहे मैं यूके यूरोप जाता था, वापस आता था तो आई ऑलवेज यूज्ड टू हैव फीलिंग्स कि आई हैव लैंडेड टू द बेस्ट कंट्री ऑन द प्लैनेट। इस दफा मुझे, जब मैंने लैंड किया है डलस एयरपोर्ट पे, तो मुझे लगा है जिस तरह मैं 50 साल पीछे आ गया। क्रिपलिंग स्ट्रक्चर, क्रिपलिंग स्ट्रक्चर। और मैं एक हंसी वाली चीज भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आती दफा इमिग्रेशन जो है, इतिहाद पे मैं आया हूं तो इमिग्रेशन अबू धाबी के अंदर हो गई। तो वहां मेरी एटलीस्ट 15 दफा पासपोर्ट चेक किया गया। हर जब भी आप टर्न लेते हैं, आगे बंदा खड़ा होता था, वो पासपोर्ट पूछता था। मैंने अजरा मजाक मैंने कहा, यार कि इतना पासपोर्ट क्यों चेक कर रहे हैं, 15 लोग चेक कर रहे हैं। तो इमिग्रेशन का जो ऑफिसर था वो मुझे कहता, बिकॉज यू आर गोइंग टू अमेरिका। मैंने उसको कहा, भाई मेरा पासपोर्ट 15 दफा चेक कर लिया, मैक्सिको का बॉर्डर तो बिल्कुल खुला है, उधर तो जाते नहीं हो तुम। 3 लाख बंदा एक महीने में क्रॉस कर रहा है बॉर्डर,
और यहां पे आप अबू धाबी में आपने 15 दफा एयरपोर्ट के ऊपर मेरा पासपोर्ट चेक कर लिया, चुप कर गया था वो। उसके बाद जब मैं नीचे उतरा, दूसरी बात जो शेयर करना चाहूंगा, चीमा साहब, मैंने जाके जो लगेज की कार्ट है वो मैंने न्यू दिल्ली ली, कोई उसके चार्जेस नहीं थे। अबू धाबी मैंने कार्ट ली, कोई चार्जेस नहीं। उतरता क्या हूं मैं डलस एयरपोर्ट पे, $6 उन्होंने चार्ज किया है कार्ड यूज करने, कार्ड डाल के मैंने $6 लिए। गुर्बत मुझे नजर आई है इस वक्त। मैंने इस दफा मैं उतरा हूं एयरपोर्ट पे, अमेरिका गरीब नजर आया, यतीम नजर आया इस दफा मुझे अमेरिका, फर्स्ट टाइम। और मैं आज भी आई एम हैवी हार्टेड बिकॉज दिस इज माय, मैं किश्तियां जला के यहां आया था। दिस इज द कंट्री, दिस इज माय किड्स कंट्री, दिस इज माय ग्रैंड किड्स कंट्री। डायरेक्शनलेस, हेल्पलेस, लीडरलेस, होपलेस, होपलेस। इनके बच्चे रिफ्यूज कर चुके हैं कि हमने तालीम हासिल नहीं करनी। तो वही टूटा एयरपोर्ट है, टूटे इमिग्रेशन और कस्टम्स के लोग, रूड, बदतमीज, और एयरपोर्ट क्रिपलिंग, क्रिपलिंग एयरपोर्ट, डर्टी, नेस्टी। जहां से मैं अबू धाबी, दुबई और दिल्ली एयरपोर्ट देख के आया, चंडीगढ़ देख के आया हूं, मुझे वहां फ्यूचर नजर आ रहा है, पैसे की रेल पेल नजर आती। चीमा साहब, मैं पहले जिंदगी के अंदर, I'm a very practical person, मैं ज्यादातर जब ट्रैवल करता था इंटरनेशनल, मुझे एयरपोर्ट से पता चल जाता था इस मुल्क की इकोनॉमी का क्या है। लोगों के कपड़ों से, लोगों के चेहरों से, लोगों के सूट केसेस से पता चल जाता है इस कंट्री की इकोनॉमी क्या है। बिजनेस लॉन्च से अंदाजा हो जाता है कि कंट्री की इकोनॉमी क्या है। मैंने डिप्रेशन देखा है इस वक्त अमेरिका के अंदर, और वाकई ही मैं जब आया हूं, मैं कल से खबरें पढ़ रहा हूं, मेसीज अपने स्टोर बंद कर रहा है, वॉलमार्ट अपने स्टोर बंद कर रहा है। फेक लोगों को बता देते हैं कि जी इन्फ्लेशन नहीं है, लोग इन्फ्लेशन से, बेरोजगारी, हालात खराब है इस कंट्री में, ना किसी को, और सिर्फ पैसा जंगों के लिए देते हैं क्योंकि उसमें से किकबैक्स लेते हैं। अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो लूट रहा है इस मुल्क को, सिर्फ इस पे पैसा जा रहा है। इस मुल्क के अंदर एक सड़क सीधी नहीं, एक सड़क नहीं बना सके पिछले 25 सालों में। यूपी के अंदर 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। आप मुझे अमेरिका में बताएं कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं। अमृतसर का अलग एयरपोर्ट है, जयपुर का अपना एयरपोर्ट है, हर स्टेट के अंदर 6 एयरपोर्ट है। लेकिन यहां पे आप मुझे बताएं पिछले 25 सालों में कोई नया एयरपोर्ट बनाओ, कोई नई सड़क बनी हो। हाँ, 1960s में बनाया था जब ये तरक्की कर रहे थे। तरक्की के लिए वहां पे कॉमर्स, अब वहां पे, अब मैं उसकी छोटी एक और बताता हूं बात, ये छोड़े इस पर। चीमा साहब, परसों मोदी साहब ने जाके कलकत्ता में एक अंडर वाटर टनल का इफ्तिताह किया है, और मैं उसके बाद बताना चाहूंगा कि उस पर खासियत क्या है उस टनल की। 4.8 किलोमीटर की टनल है, 9 फीट डीपर देन द लेवल ऑफ द रिवर, 9 मीटर डीपर, और कंप्लीट की है 66 दिनों के अंदर, 66 दिनों के अंदर कंप्लीट की गई। मैं जब भारत के अंदर वहां मौजूद था, $10 बिलियन का सेमी कंडक्टर का प्लांट लग रहा है गुजरात के अंदर, $10 बिलियन उसकी लागत होगी। कमाल क्या होगा, 100 दिनों के अंदर अंदर वो कंप्लीट होगा, 100 दिनों के बाद वो ऑपरेशनल होगा। तो चीमा साहब, ये मुझे बिल्कुल, मैं इस बात पे, ये मैं सर्टिफिकेट इस वक्त लेकर आया हूं या देकर आया हूं कि वाकई ही सन विल बी राइजिंग फ्रॉम इंडिया। कौम के अंदर मैं एपेटाइट देख कर आया हूं, कौम के अंदर मिडिल क्लास की तालीम देख कर आया हूं। मैं